नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मंगलवार को बहस हो गई। उपसभापति की ओर से जब खड़गे को बोलने से रोका गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर चेयर की ओर से उन्हें फिर टोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या टोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने इसे चेयर का अपमान बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान नेता विपक्ष, जिनका विधानसभा और संसद में लंबा और अनुभवी कार्यकाल रहा है, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी को लीड किया है, उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बेहद निंदनीय है। चेयर के प्रति जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अस्वीकार है, वो माफ़ी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। सदन में बवाल बढ़ने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयर से माफ़ी मांगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपके लिए नहीं बोला, सरकार के लिए बोला है। अगर मेरी बातों से आपको ठेस लगी है तो आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा कहना है कि इस देश के एक भाग के लिए अगर आप स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात कहेंगे कि वो सिविलाइज्ड नहीं है तो आप मंत्री से इस्तीफा लो, वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। खड़गे द्वारा माफी मांगने को लेकर नेता सदन ने सराहनीय बताया। नड्डा ने कहा कि उन्होंने सरकार के बारे में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो भी निंदनीय है, उसे संसदीय कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम लेकर उन्हें सदन में दस्तावेज रखने को कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन ने सोमवार को नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि मैं पूछता हूं कि आपको क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते, आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। तो शादाब रिजवी, दोनों सदनों में आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, वही बात आ जाती है फिर भी उसी सदन की बात जो मैं दोहरा रहा हूँ कि सदन की यहाँ पर कार्रवाई हो या वहाँ पर कार्रवाई हो, जो स्पीकर बैठे हैं, जो सदन के अध्यक्ष बैठे हैं, वो आखिर ये देख रहे हैं कि मैं किस पार्टी के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किया गया हूँ, क्योंकि मामला तो सबको पता है, लेकिन जनता के सामने ये बातें बिल्कुल खुलकर नहीं आ पाती है। वो सोचते हैं कि जो नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बदतमीजी कर दी स्पीकर के साथ भी, लेकिन जेपी नड्डा खुद इस बात को बता रहे हैं कि इनका दोनों सदन के अंदर बड़ी जो है इनकी उपलब्धि रही है, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, बहुत अभिनव ये अनुभवी नेता हैं। तो जो बता रहे हैं कि अनुभवी नेता और दोनों सदन के अच्छे से उनके जो है वो रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहे, तो उनका अनुभव है। बिल्कुल। अब इतना अनुभव होने के बाद इतना अनुभवी नेता एक स्पीकर को अगर इस तरीके से उसके सामने बोल रहा है तो कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं दर्द है, टीस है। और सीधी सीधी बात वो ये समझ रहा है कि हर जगह जहां भी, चाहे वो यहाँ की सदन की कार्रवाई हो या दूसरे सदन की कार्रवाई हो, हर जगह अनदेखी हो रही है। सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए वो खुलेआम छूट दे रहे हैं और जो विपक्ष के सांसद हैं उन पर ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं इनको प्रशिक्षण दीजिए, सदन में किस तरीके से आया जाए, विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के सदस्यों को, जितने भी संसद के या राज्यसभा के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। अब वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी के मंत्री, जिनका बार बार नाम लेकर बुलाया जा रहा था कि कागज पेश करिए, उनका खुद का काम था, वो वहां पर नदारद है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है कि प्रशिक्षण की जरूरत हमें नहीं है, अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को दिलाइए। बिल्कुल। तो अगर ये बात वो कह देते हैं तो कहीं कोई बात गलत नहीं है। और ये बात समझ नहीं आती कि जब इस तरीके से अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वालों को निशाना बनाता है, सत्ताधारी पार्टी के मंत्री होने के बावजूद भी उस पर कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बात नहीं कही गई प्रशिक्षण की। तो ये सीधा सीधा साफ तौर पर है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम हो रहा है और अध्यक्ष जी भूल रहे हैं कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां पर देखी और अनदेखी नहीं चलती, वहां पर सबको समान अधिकार है। वहाँ पर सबको समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार मिलता दिखाई नहीं दे रहा।
इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। आप इन सारी घटनाओं को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।